पूजा, देखना माँ की कितनी बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों साथ रहें। अब वो सपना पूरा हो गया। अब तो हर सुबह, हर शाम, हर त्योहार सब कुछ हम साथ मनाएंगे। मुझे तो लगता है अब ये घर हमारा अपना होगा। हम दोनों मिलकर इसे स्वर्ग बना देंगे। कोई काम अकेले नहीं होगा, कोई बोझ नहीं रहेगा। सब कुछ मिल बांट कर करेंगे। बस तू हमेशा ऐसे ही हंसती रहना, क्योंकि तेरी मुस्कान से ही तो मुझे ताकत मिलती है। तू मेरे बिना अधूरी है और मैं तेरे बिना कुछ नहीं, पूजा। दीदी, मेरे लिए तो आप हमेशा माँ जैसी रही हैं। आपने जो सिखाया वही मेरी पहचान है। अब इस घर में मैं वही प्यार फैलाऊंगी जो बचपन में आपसे सीखा था। और दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। के बाद घर की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों बहनों के चेहरे पर वही चमक थी जो पहली बारिश की बूंदों में होती है। घर में खुशियां गूंज रही थीं और सब कह रहे थे, दोनों बहुएं तो दो देवी लग रही हैं। पर हर नई शुरुआत के साथ कुछ अनकहे डर भी दिल में होते हैं, जो वक्त के साथ चेहरे बदल लेते हैं। आज तो मेरा घर सच में मंदिर बन गया। एक बहू से घर सजता है, और जब दो बहुएं हों, वो भी सगी बहनें, तो घर तो स्वर्ग बन जाता है। लक्ष्मी, तू बड़ी है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। और पूजा, तू छोटी है, लेकिन तेरी मिठास इस घर में प्यार बनाए रखेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में कभी फर्क आए। हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहना। आपकी बात हमारे लिए आशीर्वाद है। हम दोनों मिलकर घर को मंदिर की तरह संभालेंगे। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। बस आप हमें सिखाती रहिए, हम दोनों आपकी छाया बनकर रहेंगे। ते गए और घर का रूटीन अपने ढर्रे पर आ गया। जहां कभी हंसी की आवाजें थीं, वहां अब काम का शोर बढ़ने लगा था। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिम्मेदारियां अलग होने लगीं और वहीं से रिश्तों में फासला पनपने लगा। पूजा, देख, मैं सुबह से रसोई में लगी हूँ। सब्जी, आटा, बर्तन सब कर लिए। बस तू जरा रोटियां बेल दे, फिर बैठते हैं साथ में। पर तू तो अब ज्यादा माँ जी के कमरे में रहती है। सब तुझसे ही कहते हैं। मैं क्या करूं? मुझे भी अच्छा लगे अगर कोई कहे कि लक्ष्मी ने अच्छा किया, पर शायद अब वो दिन नहीं रहे। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी कहती हैं। आप तो जानती हैं, मैं आपके बिना कुछ सोच भी नहीं सकती। पर हर बार मुझे क्यों लगता है कि आप मुझसे दूर होती जा रही हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो डांट लीजिए, पर यूं खामोश मत रहिए दीदी। आपकी चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। कभी कभी तुलना अनजाने में रिश्तों की सबसे गहरी चोट बन जाती है। माँ का इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था, पर उनके शब्दों ने दोनों बहनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो न दिखती थी न गिरती थी। यार, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरे हाथ का स्वाद तो जैसे मंदिर का प्रसाद हो। लक्ष्मी भी अच्छा करती है, पर तुझ में जो नरमी है ना, वो सबका दिल जीत लेती है। तू हमेशा ऐसे ही बनी रहे, यही तेरी खूबी है। लक्ष्मी, तू भी थोड़ा पूजा से सीख ले बेटी। उसकी तरह शांति रखो मन में। अब दोनों बहनें एक ही छत के नीचे थीं, पर उनके बीच की दूरी किसी दीवार से भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। रिश्ते जो कभी हंसी से जुड़े थे, अब चुप्पी में सड़ने लगे थे। दीदी, क्या अब सच में आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? मुझे समझ नहीं आता कि हमारी गलती कहाँ हुई। क्या हम एक ही घर में रहकर भी अजनबी बन गए हैं? मुझे आपकी हंसी की बहुत याद आती है दीदी, वो जो बचपन में हम दोनों की पहचान थी। आप बोलिए ना कुछ, डांटिए, चिल्लाइए, पर ऐसे चुप मत रहिए। पूजा, तू अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब तू सबकी प्यारी है, और मैं बस एक नाम मात्र की बड़ी बहू। लोग अब तेरे नाम के गीत गाते हैं, मेरी मेहनत बस दीवारों में गुम हो जाती है। शायद यही ससुराल की सच्चाई है, जहाँ प्यार भी हिसाब मांगने लगता है। भी ऊपर वाला वो रास्ता दिखाता है जो इंसान खुद कभी नहीं चुन पाता। घर की सारी खामोशियां एक दिन टूट गईं, जब माँ जी अचानक बीमार पड़ गईं। दीदी, माँ जी को देखो, सांस नहीं ले पा रही, जल्दी पानी दो। माँ जी, आंखें खोलिए, कुछ बोलिए ना। हमसे नाराज हैं क्या? डॉक्टर को बुलाइए, किसी को फोन कीजिए। लक्ष्मी से, दीदी, अब सब कुछ आप ही संभालो, आप ही तो मजबूत हैं। मुझे डर लग रहा है दीदी,
कहीं माँ जी हमें छोड़ ना दें। नहीं पूजा, कुछ नहीं होगा। माँ जी को कुछ नहीं होगा। आज से नहीं, अब हर पल हम साथ रहेंगे। माँ जी की देखभाल भी साथ करेंगे। शायद यही वक्त था जो हमें फिर से जोड़ने आया है। पूजा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे जलन की, वो भी बिना वजह। तू मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी परछाई है। अगर तू खुश है तो मैं क्यों जलूं? अब मैं बस इतना चाहती हूँ, जो खो गया वो फिर से लौट आए। दीदी, मैंने भी गलती की। मैं आपको समझ नहीं पाई। आपके शब्दों के पीछे का दर्द कभी महसूस नहीं किया। अब चाहे जो भी हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हम दोनों मिलकर माँ जी को भी खुश रखेंगे और इस घर को भी। जब सूरज उगा तो घर में फिर से वही चमक लौट आई। जहां कभी दूरी थी, वहां अब एक नई समझ थी। और माँ जी की मुस्कान ने इस कहानी को पूरा कर दिया। मुझे पता था मेरी दोनों बेटियां फिर एक हो जाएंगी। घर तब तक घर नहीं होता जब तक बहुओं के दिल नहीं जुड़ते। तुम दोनों ने जो प्यार दिखाया, वही इस परिवार की असली पूंजी है। अब ये घर सच में मंदिर बन गया है। दो बहनों की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, समझ से चलते हैं। कभी कभी एक माफ कर दो सालों की दूरी मिटा देता है। जहां तुलना खत्म होती है, वहीं प्यार की शुरुआत होती है। और जब दिल साफ हो, तो एक ही घर में दो बहनें नहीं, दो देवी बसती हैं।